डियर लर्नर्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को गूगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड की मदद से कैसे उसका इनिशियल सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है जहाँ पर रो साइड पर 3 फैक्ट्रीज दी हुई हैं ए, बी और सी। ऐसे ही कॉलम साइड पे 4 मार्केट्स दिए हुए हैं पी, क्यू, आर, एस। यहाँ फैक्ट्री ए की टोटल सप्लाई 150 यूनिट्स की है जिसे वो पी, क्यू, आर, एस में से किसी को भी दे सकता है। बी की टोटल सप्लाई 90 है और सी की टोटल सप्लाई 60 है। ऐसा ही पी मार्केट की डिमांड है 70 यूनिट्स की, क्यू की डिमांड है 50 की, आर की डिमांड है 100 की और एस की डिमांड है 80 की। बीच में दिया हुआ ये हाइलाइटेड सेल जो है इसे कॉस्ट मैट्रिक्स बोला जाता है। यहाँ पर आपको कॉस्ट दी हुई है। इस 10 का मतलब है अगर आप फैक्ट्री ए से मार्केट पी में कोई प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट 10 लगेगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर 6 है इसका मतलब है बी से आर में भेजने का पर यूनिट कॉस्ट 6 है। सिमिलरली बाकी एलिमेंट्स को भी ऐसे ही आप पढ़ सकते हैं। तो ये हाइलाइटेड एरिया आपका कॉस्ट मैट्रिक्स है। गूगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड में हम सबसे पहले उसकी पेनाल्टी कैलकुलेट करते हैं रो और कॉलम पे। तो यहाँ आप दोनों साइड पी लिख लेंगे। रो और कॉलम की पेनाल्टी कैलकुलेट करने का तरीका हम रो वाइज पहले चलेंगे, उसके बाद कॉलम में देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट रो ए, इसके 4 एलिमेंट हैं। इसमें से हमें लीस्ट एलिमेंट एंड सेकंड लीस्ट एलिमेंट को पिक करना है, मतलब छोटा और उसके बाद इमीडिएट उससे बड़ा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे छोटा 9 है और उसके बाद 10 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा उसे यहाँ लिखना होगा, दैट इज 1। ऐसे ही अगर सेकंड रो पर देखें तो 4 और 6 का डिफरेंस है 2। थर्ड पे देखें 2 और 4 का डिफरेंस भी है 2। कॉलम साइड में आ जाते हैं। ये 3 एलिमेंट्स हैं हमारे, इसमें से लीस्ट एंड सेकंड लीस्ट एलिमेंट का डिफरेंस चेक करना है, दैट इज 4 एंड 2 का डिफरेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पर है 9 और 10 का डिफरेंस 1। यहाँ पर है 6 और 10 का डिफरेंस 4 और लास्ट वाले में है 4 और 12 का डिफरेंस 8। हमने पेनाल्टीज कैलकुलेट कर ली हैं। यहाँ पेनाल्टीज में जो हाईएस्ट पेनाल्टी होगी उस पेनाल्टी वाले रो या कॉलम में हमें प्रोडक्ट्स भेजने होंगे। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि 1 2 2 2 1 4 8 इन सारे एलिमेंट्स में से सातों पेनाल्टीज में से ये पेनाल्टी सबसे ज़्यादा बड़ी है, दैट इज 8, जो कि एस कॉलम पर आ रही है। तो जिस भी कॉलम में हाईएस्ट पेनाल्टी आएगी उसका लोएस्ट कॉस्ट जो होगा उस कॉलम का वहाँ पर अलोकेशन पहले होना चाहिए। तो इस एस कॉलम पर सबसे छोटा कॉस्ट है 4, यहाँ पर हम एलोकेट करेंगे, मतलब सी से एस में प्रोडक्ट भेजा जाएगा। सी की टोटल सप्लाई है 60 यूनिट्स की जबकि एस की डिमांड है 80 यूनिट्स की। तो सी अपनी टोटल सप्लाई इसको देगा, वो 60 यूनिट्स यहाँ एस में भेज देगा। जब सी से एस में 60 यूनिट्स चले जाएंगे तो एस की डिमांड रिड्यूस होके हो जाएगी 20 यूनिट्स और सी की जो टोटल सप्लाई थी वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। अब वो किसी को भी कोई भी यूनिट्स नहीं भेज सकता। तो हम इसे शेडेड कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। फिर से हमें पेनाल्टीज कैलकुलेट करनी होंगी, तो जो पहले पेनाल्टीज लिखे थे उसे हटा लेते हैं और फिर से हम पेनाल्टी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम फिर से रो वाइज चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट 9, सेकंड लीस्ट एलिमेंट इज 10, तो डिफरेंस होगा 1। यहाँ पर 4 और 6 का डिफरेंस होगा 2। इसे कैलकुलेट नहीं करना है सी पर क्योंकि सी की सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी है। कॉलम वाइज चलते हैं तो 4 और 10 का डिफरेंस होगा 6, 9 10 का डिफरेंस होगा 1, 6 और 10 का डिफरेंस होगा 4 और यहाँ पर 12 13 का डिफरेंस होगा 1। यहाँ पे आप देखेंगे तो इन छयों पेनाल्टीज में से हाईएस्ट पेनाल्टी है 6 जो कि पी कॉलम पर आ रही है। तो हमें पी कॉलम पर अलोकेशन करना होगा। अलोकेशन का रूल वही रहेगा, हमें सबसे छोटी कॉस्ट पे अलोकेट करना है। इन दोनों में से लीस्ट कॉस्ट है 4, तो हम यहाँ अलोकेट करेंगे। बी से पी में प्रोडक्ट भेजने हैं, कितने यूनिट्स भेज सकते हैं ये हमें चेक करना होगा। पी सब डिमांड है 70 की, बी की सप्लाई है 90 की। तो हम पी की डिमांड को यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं, हम यहाँ 70 यूनिट्स भेज देंगे। बी की सप्लाई में से 90 में से 70 माइनस होके यहाँ बच जाएगा 20 यूनिट्स। ऐसा करने से पी की पूरी रिक्वायरमेंट
फुलफिल हो जाएगी। अब उसे किसी भी फैक्ट्री से कोई भी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। अब बचे हुए जो एलिमेंट हैं वो ये 6 एलिमेंट हैं। फिर से हमें पेनाल्टीज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। पुरानी वाली पेनाल्टी हटा लेते हैं, फिर से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट रो में 9 और 10 स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट है, इन दोनों का डिफरेंस है 1। यहाँ 6 और 10 का डिफरेंस है 4। कॉलम वाइज चलें तो 9 10 का डिफरेंस है 1, 6 और 10 का डिफरेंस है 4, 12 13 का डिफरेंस है 1। इन पांचों पेनाल्टीज में से आपको दिख रहा होगा कि 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, इसीलिए हमको अब डिसाइड करना होगा कि हम आर कॉलम पर अलोकेट करेंगे या बी रो पर अलोकेट करेंगे। क्योंकि ये दोनों ही केसेस में हमारी स्मॉलेस्ट कॉस्ट जो है 6 आ रही है। अगर आप आर में देखें 10 और 6 में से स्मॉल है 6, और बी में देखें तो भी 9 10 6 और 13 में से स्मॉलेस्ट है 6। अल्टीमेटली एलिमेंट एक ही है जहाँ पर दोनों में कॉमन पेनाल्टी है, तो यहाँ लोकेशन होगा। कितने यूनिट्स भेज सकते हैं ये चेक करना है हमें। आर की टोटल डिमांड है 100 यूनिट्स की, बी के पास सप्लाई बची है 20 यूनिट्स की, तो वो 20 यूनिट्स यहाँ भेज देगा। इससे बी की पूरी सप्लाई एग्जॉस्ट हो जाएगी और आर की रिक्वायरमेंट रिड्यूस होके हो जाएगी 80। तो यहाँ पर हम अब बी को हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि अब बी किसी और को अपना प्रोडक्ट नहीं भेज सकता है। बचे हुए 3 एलिमेंट एक ही रो में हैं। अब हमें पेनाल्टी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रो या कॉलम में से कोई भी एक सिंगल ही बचा है तो आगे पेनाल्टी देखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए के पास टोटल सप्लाई 150 यूनिट्स की है, क्यू को रिक्वायर्ड है 50 यूनिट्स, आर को रिक्वायर्ड है 80 यूनिट्स और एस को रिक्वायर्ड है 20 यूनिट्स। अगर हम इन तीनों का ऐड करें तो 150 ही आता है, जो कि ए से ही पूरा होना है। तो हम क्यू को यहाँ पर 50 यूनिट्स अलोकेट कर देते हैं, आर को 80 यूनिट्स अलोकेट कर देते हैं और एस को 20 यूनिट्स अलोकेट कर देते हैं। इस मेथड की मदद से हमने सारी जगह लोकेशन कर दिया है और हमें फिजिबल सॉल्यूशन मिल चुका है। अब हम यहाँ पर इस फिजिबल सॉल्यूशन को एक टेबल में लिख लेते हैं ताकि पता चले कि कितनी कॉस्ट पे हमारा ये पूरा अलोकेशन हुआ है। तो आप देख पाएंगे ए से क्यू में हमने प्रोडक्ट भेजे हैं 50 यूनिट्स, कॉस्ट थी पर यूनिट 9। उसके बाद हमने ए से आर में भी प्रोडक्ट भेजा है, टोटल 80 यूनिट्स भेजे हैं जिसकी कॉस्ट 10 है। उसके बाद हमने ए से एस में भेजे हैं 20 यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट 12 है। नेक्स्ट में हमने बी से भेजा है पी में 70 यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट 4 है वहाँ पर। उसके बाद हमने भेजा है बी से आर में, पर यूनिट कॉस्ट 6 है और नंबर ऑफ यूनिट्स 20 है, उन दोनों को लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने भेजा है सी से एस में 60 यूनिट्स और पर यूनिट कॉस्ट 4 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टोटल 2130 रुपीज़ में हम ये पूरे 300 यूनिट्स को ABC फैक्ट्री से PQRS मार्केट में भेज रहे हैं।